दोस्तों 3 लाख जीडीएस भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छी खबर। और यहाँ पर उन्हें जीडीएस पे कमेटी की एक और सिफारिश का लाभ दे दिया गया है, जो कि है आपको लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी से। तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो जीडीएस कर्मचारी हैं, कर्मचारी संगठन है, वो मांग कर रहे थे कि ग्रामीण डाक सेवकों को लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी या जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है उसका लाभ दिया जाए। तो इसके संबंध में 4 जनवरी 2019 को डाक विभाग की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीडीएस भाइयों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको आज पूरी जो प्रोसेस है कि कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा, कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है और कितने दिन में आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक अभी कर दें क्योंकि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। साथ में ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, अपने साथ में इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो कंडीशन है कि अब से पहले जितने भी आदेश जारी किए गए थे ट्रांसफ़र के बारे में, उन सब पर ये जो नया आदेश है ये लागू रहेगा। पुराने जो भी कंडीशन से रूल रेगुलेशन थे वो सब अब रद्द हो जाएंगे। उसके बाद में अब जो जीडीएस कर्मचारी हैं, जो पुरुष या फिर मेल जीडीएस हैं, उनको अपनी सर्विस के दौरान एक टाइम ट्रांसफ़र दिया जाएगा और जो महिला जीडीएस कर्मचारी हैं उन्हें सर्विस के दौरान 2 टाइम्स ट्रांसफ़र दिया जाएगा। उसके बाद में जो ये रिक्वेस्ट है ट्रांसफ़र की वो आपको खुद को करनी है। इसका जो फॉर्मेट है वो हम आपको इस वीडियो का अगले स्टेप में बताएंगे कि किस फॉर्मेट में आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है। और यहाँ पर जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं यदि वहाँ पर वैकेंसी है, आपके जो डिजायर्ड प्लेस है वहाँ पर यदि वैकेंसी है तो आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए मिनिमम आपको 3 साल की जो सर्विस है वो पूरी होनी चाहिए। यदि आपने 3 साल की सर्विस पूरी नहीं की है तो उससे पहले आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाएगा और आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। और आपकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उससे यानी फॉरवर्ड करने से पहले आपका सारा काम किया जाएगा। जो वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज है जैसे कि आपका कास्ट वेरिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन है और पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ें पूरी हो गई होंगी तभी जाके आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने 3 साल का जो टाइम है वो लिया है कि 3 साल की सर्विस होने के बाद में ही ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जाएगा और आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसे सभी जीडीएस भाई जिनके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का या फिर कोई पुलिस केस पेंडिंग है तो उनको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, उनके जो एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जहाँ पे अपने मान लो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और उस समय यानी डिवीज़न में आपने जो सर्विस की है उस सर्विस को आगे की किसी भी यदि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। आपके एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी उस सर्विस को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। लेकिन यदि आपने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया तो आपको दोबारा से पुराने आपकी जो यूनिट है या फिर डिवीज़न है वहाँ पर जाने का मौका किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र दे रहे हैं तो इससे पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि आपको एक बार यदि आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर दिया और आपको ट्रांसफ़र दे दिया तो दोबारा से आपको पुरानी जगह पर आने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में, चाहे आप पर्सनल ग्राउंड्स पर जाएं, मेडिकल ग्राउंड्स पर जाएं, किसी भी ग्राउंड्स पर जाएं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में जो जीडीएस अपने खुद की रिक्वेस्ट पर उन्हें ट्रांसफ़र दिया जाता है और उसे संबंधित जो अथॉरिटी है उसके द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो नई डिवीज़न में जा रहे हैं या यूनिट में जा रहे हैं वहाँ आप सबसे जूनियर होंगे। ये बातें हम ज़रूर ध्यान रखें। आपकी जो सीनियरिटी है वो आपको खोनी होगी, इसलिए ये बात भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। और उसी के हिसाब से आपको आगे के जो बेनिफिट्स हैं, मान लो प्रमोशन वगैरह कुछ मिलना है वो सब आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जो नई यूनिट और डिवीज़न है उसमें सबसे जूनियर आप हो जाएंगे। उसके बाद में जो आप रिक्वेस्ट है, आपका जो ट्रांसफ़र है वो इन कैडर में आपको मिलेगा। तो बीपीएम लेवल 2 से बीपीएम लेवल 2 में आपको मिलेगा जो TRCSLF 3 में आता है। उसके बाद में बीपीएम लेवल 1 है उसको बीपीएम लेवल 1 में ही जो है ट्रांसफ़र दिया जाएगा, उसे बीपीएम लेवल 2 में ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जो बीपीएम और डाक सेवक लेवल 2 हैं
उनको बीपीएम और डाक से यानी एबीपीएम लेवल 2 में ही, और जो टीआरसीएस स्लैब 2 है उसमें ट्रांसफ़र दिया जाएगा, और एपीबी यानी एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 को सेम लेवल और जो टीआरसीएस स्लैब है उसी में ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा। किसी अन्य टीआरसीएस स्लैब में या फिर पोस्ट के लिए उन्हें ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर उसके बाद में जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो उसमें किसी भी तरीके की आपकी जो सैलरी है उसमें कमी नहीं होगी। जो टीआरसीएस स्लैब आपका है वो सेम जो यानी पुराने जगह पर मिल रहा है वो भी आपको नए जगह पर दिया जाएगा, तो सैलरी में किसी भी तरीके का नुकसान आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर कि जो ट्रांसफ़र है आपका एप्लीकेशन, उसका लिए अथॉरिटी कौन है, ट्रांसफ़र करने कौन आपका ट्रांसफ़र करेगा, तो ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यदि जो आपका ट्रांसफ़र है वो विद इन रीजन में है तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे आपका जो रीजनल पीएमजी है उसके द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। और यदि जो आपका ट्रांसफ़र है विद इन सर्कल्स में है यानी 2 सर्कल में है तो आपका जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो दोनों सर्कल के जो हेड हैं उनके द्वारा अप्रूवल उसको किया जाएगा। और इसमें दोनों के ही द्वारा अप्रूवल होना ज़रूरी है। यदि आपका जो विद इन सर्कल ट्रांसफ़र है और एक सर्कल हेड ने आपके ट्रांसफ़र को अप्रूव कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये बात भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी, वो कौन है। डिवीज़न में आपका डिवीज़न हेड, लेकिन सर्कल में जो है दोनों सर्कल जो हेड है उसके द्वारा आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो उसके बाद में प्रोसेस क्या रहेगी आपके ट्रांसफ़र की, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो एप्लीकेशन है या ट्रांसफ़र जो एप्लीकेशन है उनको अप्रैल और जून के दौरान आपसे मांगे जाएंगे। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, हर साल अप्रैल और जून में जीडीएस जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो मांगे जाएंगे। तो ये टाइम हो गया कि आपको अप्रैल से जून के अंदर ही ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देने हैं। उसके बाद में आपको जो अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट करना है, जिसका कि फॉर्मेट हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि कौन सा फॉर्मेट है। उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके जो डिविजनल हेड हैं, डिविजनल हेड उनको सबमिट करना है। और उसके बाद में जो डिविजनल हेड है वो उसको आगे प्रोसेस करेगा और इसको जो डिवीज़न है उसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा हाँ कि कंसर्न जो बंदा है इसको ट्रांसफ़र दे दिया जाए। तो ये भी आपका है कि आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो आपको डिविजनल हेड को एप्लीकेशन सबमिट करना है। और जो भी डिविजनल हेड है वो सब जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जैसे आपका एक डिविजनल हेड वगैरह हैं, जो भी अथॉरिटी है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल उस आपके एप्लीकेशन को भेजा जाएगा। और उसके बाद में एक सेपरेट रजिस्टर यहाँ पर हर एक सर्किल ऑफिस में और रीजनल ऑफिस में या फिर डिविजनल ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। और उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर रहेंगे कि कितने बंदों का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आया है, कितनों को ट्रांसफ़र मिली है, उनकी सीनियरिटी क्या है, ये सभी उस रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। और इसमें आपकी जो सीनियरिटी है वो की जाएगी। और इसमें अप्रैल से जून तक आपको एप्लीकेशन मांगे जाएंगे। और यदि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो अप्रैल यानी जुलाई के महीने में आपको जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो मिल जाएगा। तो जून के नेक्स्ट मंथ में ही आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा यदि आपकी सारी जो कंडीशन है या शर्तें हैं वो आप पूरी करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर लगभग 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए। दोस्तों तुरंत प्रभाव से ये जो आदेश है वो लागू हो चुका है, तो आप तैयार रहें। अप्रैल से जून के बीच आपसे ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन मांगे जाएंगे और जुलाई में आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर। हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है किस फॉर्मेट में आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट कराना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसमें आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाना है। और इसका कॉपी भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जहाँ से हम आपको इसकी कॉपी एक भेज देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में आपने जो भी पी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं और जिस डिवीज़न में या डिविजनल सर्किल में आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद में कब से आप रेगुलर पोस्ट यानी जीडीएस के रूप में काम कर रहे हैं वो इस 3 में आपको लिखना है। उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखना है, आप सिंगल हैं मैरिड है वो जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। आपका वर्तमान टीआरसीएस स्लैब क्या है, लेवल कौन सा है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में आपको किस पोस्ट के लिए आपने ट्रांसफ़र मांगा है और कहाँ पर मांगा है, किस ऑफिस में मांगा है। फिर आपका जो
किस सब डिवीजन में या डिवीजन सर्किल में आप ट्रांसफ़र मांग रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, और आप किस ग्राउंड्स पर, रीजन पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर या फिर पर्सनल ग्राउंड्स पर अपना ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो वो भी आपको रीजन यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने हैं, जिस भी या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर पर्सनल ग्राउंड्स पर आप लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने होंगे आपके। उसमें आप कहाँ उस गांव में आप रह रहे हैं, आप उस डिवीज़न में आपका घर है या फिर नहीं है, या फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उस जगह पर जाना है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने होंगे कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। उसमें आपका आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस बिल, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं 4 में से। फिर आपको इसके साथ में एक अंडरटेकिंग भी यहाँ पर देनी है और यह साइन करना, आपको यहाँ पर साइन करना है और आपका पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में जो नीचे की सारी फॉर्मेलिटीज़ है इनको स्क्रूटनी किया जाएगा आपके जो डिविजनल हेड हैं या फिर आपके जो सर्किल हेड हैं उनके द्वारा, और आपका जो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ट्रांसफर इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड आपका किया कर दिया जाता है तो जुलाई में आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट में है जिसमें आपको अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद में एक अन्य यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग भी देनी है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन द इवेंट ऑफ माई लिमिटेड ट्रांसफ़र फॉर्म, कहाँ से कहाँ आप ले रहे हैं, आई विल रैंक जूनियर, यानी आप सबसे जूनियर रहेंगे और आप किसी भी तरीके के TA और ट्रांजिट का आप क्लेम नहीं करेंगे और आपको दोबारा से इसी पोस्ट पे वापस आने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो भी कंडीशंस हैं समय समय पर कुछ बदलाव होंगे उनके लिए आप तैयार रहेंगे उनको सेम टू सेम फॉलो करने के लिए। तो ये अंडरटेकिंग भी यहाँ पर आपको देनी है और इसी तरीके से आपको यदि आप सारी जो कंडीशन है वो पूरी करते हैं तो आपको विदिन 3 मंथ्स और 4 मंथ के अंदर आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। यदि आपकी जो चाहिए जगह जो है वहाँ पर सीट खाली है और आप सारी कंडीशनें पूरी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं खबर अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र होना है, कब होना है और क्या उसका प्रोसेस है पूरा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और ऐसी यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।